हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल से पिक कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग का थीम रहेगा हमारा कि आपके ईश्वर जिनको भी आप मानते हो वो आपको आपकी लाइफ की कौन सी ऐसी परेशानियों से आपको निकालने वाले हैं। ठीक है, इसी बेस पर आज की रीडिंग रहेगी। यहाँ पर मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए 2 पायल। पायल नंबर 1 है डिवाइन सोर्स एंड पायल नंबर 2 है फ्रीडम। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको अपनी पायल समझिएगा। कार्ड को बहुत ही ध्यान से आपने चूज़ करना है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई भी। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल से रीडिंग और देखते हैं क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन देखेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसी है आपकी एनर्जीज। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पायल नंबर 1 के लिए हमें क्या मैसेज देना चाहते हो आप स्पेशली पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आ चुके हैं। विक्ट्री, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फाइनेंस एंड है आपका एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक, ये आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को अपने, यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ पायल नंबर 1 में जितने भी लोग हैं अपने दम पर, अपने काबिलियत के दम पर हर एक चीज़ को पाने की हिम्मत रखते हैं। आपके अंदर वो जुनून मुझे नज़र आ रहा है, आपके अंदर वो पैशनेट ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। बहुत आपके अंदर साहस है पायल नंबर 1। आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ भी पाने की क्षमता रखते हो। आप अगर ठान लो कि मुझे ये करना है तो आप उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हो। अगर आपने मन बना लिया तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी आपको पीछे खींच नहीं सकता। आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही डिफरेंट है लोगों से, यूनिकनेस है आपके अंदर। आपके बोलने की कला भी बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रही है। लोगों को बहुत अच्छे से हील कर पाते हो पायल नंबर 1 आप। आपकी कम्युनिकेशन स्किल मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे से हर एक के बात को आप लोगों के सामने में रखते हो। कुछ लोगों की जो बोलने की कला होती है ना, वो बचपन से ही होती है। कुछ लोग बचपन से ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत उनके बोलने का अंदाज ही कुछ डिफरेंट होता है। वैसा ही मुझे आप लोगों का भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग साई किस्म के होते हैं, तो आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ऐसे व्यक्ति जो दिल खोल कर बात करना पसंद करता है। दिल में कोई भी बात आप दबा के नहीं रख सकते हो, जो है सामने में है। ये अब बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन उनको ये विश्वास ज़रूर है कि मैं
आगे चलकर अपनी इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लूँगा और अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक ब्यूटीफुल सक्सेस की तरफ मैं आगे बढ़ूँगा। ये आपके थॉट मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी विजडम है, बहुत सारी पावर है आपके अंदर। तो इसी तरह अपनी इस हिम्मत को, अपनी इस साहस को बनाए रखिएगा। पाइल नंबर 1, ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। जब हम मन से कोई चीज़ को ठान लेते हैं और उस कार्य के प्रति जो भी कार्य आपने सोचा है, चाहे आप रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे आपके करियर वाइज हो, चाहे आपके हेल्थ वाइज हो, कोई भी इशू, अगर आपने ठान लिया तो मुझे ये करना है तो करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते आपने सही पाथ चूज करना है। सही और गलत का डिफरेंट महसूस कीजिए और अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो आप वो डेफिनेटली अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर बेहतरीन क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। आपको ईश्वर ने ढेर सारे गुण दिए हुए हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ईश्वर आपको आपकी लाइफ की कौन सी परेशानियों से आपको निकालने वाले हैं। ठीक है, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं जो निकल कर आई हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा आप हारते नहीं हो किसी भी स्थिति में। लड़ना आपने बहुत स्ट्रगल भी किया होगा आपने अपनी लाइफ में, लेकिन आप कभी हारे नहीं हो। भले ही थोड़ा सा ब्रेक आपने लिया हो, थोड़ा सा पॉज आपने लिया हो, लेकिन आप फिर वही तेज़ी के साथ आगे बढ़े हो। जो मुझे ये कार्ड्स की एनर्जीज निकल कर आ रही है, जो मुझे गाइड कर रही है आप लोगों के बारे में, आपकी खूबियों के बारे में, आपके टैलेंट के बारे में। आपके अंदर ढेर सारी खूबियों से भरे हुए हो पाइल नंबर 1 आप। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ की कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आपको निकालने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी। पाइल नंबर 1। थैंक यू। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्स एंड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। 1 कार्ड और लेना चाहते हैं। थैंक यू। तो पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला ही है, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक फायरी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा है, कुछ भी करने की ललक है आपके अंदर, जो ये कार्ड्स भी मुझे बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते, कुछ भी करने की हिम्मत रखते हो, जो मैंने जैसे आपको बताया ही था। तो आपको ईश्वर आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी परेशानियों से आपको निकालने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हो,
बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, साथ ही कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है लाइफ में, लेकिन थोड़ा बहुत मायूस भी हो चुके हो लाइफ से कि कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या जो होगा मेरी लाइफ में, क्या ईश्वर मेरे साथ मेरे इस जो भी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, इस कंडीशन से मुझे बाहर निकालेंगे, क्या मुझे सफलता मिलेगी, ऐसे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के लिए जिस भी क्षेत्र पर अभी आप कार्य कर रहे हो, पायल नंबर 1, वहाँ से अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मन बना रखा है मुझे ये करना है, कहीं जाने की प्लानिंग भी कर रहे हो, कुछ नया शुरुआत भी करना चाहते हो, लेकिन कंफ्यूज हो, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या मेरे लिए सही है, ऐसे आपकी मनोदशा हो रही है अभी। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ जाना है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है पायल नंबर 1 कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियों से भरे हुए हो आप, जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल आई है ना, तो आपको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे कंफ्यूज रहने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप दृढ़ विश्वास बनाकर तो देखिए एक बार, आपके अंदर थोड़ा बहुत अपने ऊपर विश्वास नहीं है पायल नंबर 1। तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास जगाना है आपने। आपके ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास जगाइए, अपने ऊपर विश्वास तो रखिए, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके ईश्वर आपको इस दुविधा से अवश्य निकालेंगे, लेकिन साथ ही आपको भी थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपने थोड़ा ज्ञान और अर्जन करने की ज़रूरत है, कुछ नॉलेज है जो अभी आपको और लेने की ज़रूरत है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा माध्यम है जिसको हम जितना भी सीखें उतना ही कम लगता है। सीख छोटे से छोटा बच्चा भी दे सकता है, और बुजुर्ग तो फिर ज्ञान का भंडार ही होता है ना। तो आपके लिए ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में करियर वाइज जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं आपने अपने ऊपर विश्वास रखना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक होगा। आपकी लाइफ में अभी तक आपको कुछ चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस भी क्षेत्र पर आप कार्य कर रहे हो वहाँ पर आपको सफलता नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो, और आप अपने ईश्वर पर ही शब्द के ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो जिसके करने से आप खुद को ही हर्ट कर रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, करियर वाइज कुछ ऐसे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे जिससे कि आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपके लिए हमेशा आपकी खुशियों के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी करियर क्षेत्र से, जिससे आपको आपके ईश्वर पर जो खोया हुआ विश्वास है वो फिर से जागेगा। आपको ईश्वर एक ऐसी जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उस क्वालिटीज़ को निखारने के लिए, उस क्वालिटीज़ को और ज़्यादा बोल्ड बनाने के लिए आपको एक ऐसा कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है जिसको आपने ध्यान रखना है। कुछ ऐसा अवसर आपको अवश्य मिलेगा जहाँ पर से आपको
ध्यान देने की ज़रूरत है वो अवसर कहाँ से आ रहा है और मुझे उसको लेना है। आपने उस अवसर को छोड़ना नहीं है। अगर आपने उस अवसर को छोड़ दिया तो आप फिर से उसी सैड अवस्था में चले जाओगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही हैं, उसको आपने एक्सेप्ट करना है खुले दिल से, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, तो ईश्वर उनकी ये प्रॉब्लम्स भी दूर करने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो आपको डिवाइन टाइमिंग पर फेथ रखने की ज़रूरत है। इतना मत सोचिए आप जिससे कि आपकी हेल्थ पर इसका असर हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मेडिटेशन मुझे दिखाई दे रहा है, मेडिटेशन करते हो आप, जो आप मेडिटेशन कर रहे हो उसका पोजीशन यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो उस मेडिटेशन का आपको पोजीशन, उसका स्थान, उसका क्या कहते हैं, जो भी आसन कर रहे हो, जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है आपको। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कपालभाति कर रहे हो तो आपको भ्रामरी करने की ज़रूरत है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है उस चीज़ को। और यहाँ पर जो लोग अपने हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी हेल्थ इश्यूज़ में थोड़ा सा सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही आप इस स्थिति से रिकवर होंगे और अपनी लाइफ में जैसे आप अभी तक जी रहे थे वैसे ही अपनी लाइफ में आगे भी कुछ नए चेंजेस, कुछ नई खुशियाँ, कुछ नए यादें आपकी लाइफ में फिर से आने वाली हैं। तो आपने ईश्वर पर फेथ रखना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे यही मिल रहा है, ईश्वर पर फेथ रखना है। उन पर आपने शब्दों के वार नहीं करने हैं, शब्द जो आपको भी हर्ट करें और आपके ईश्वर को भी, इस चीज़ से आपने बचना है। ईश्वर हमेशा हमारी ही भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। वो हमारे लिए ही उन्होंने सब कुछ इस धरती के लिए ही तो कर रखा है। हम उनके संतान हैं तो हमारे लिए वो हमेशा कार्यरत हैं। तो उन पर हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया। ऐसे वर्ड्स कभी यूज़ मत कीजिएगा। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोसिएगा मत अपनी किस्मत को कभी भी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। विशेष करके आपके ईश्वर, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, पायल नंबर 1, तो उसको उसका न्याय, उसके दंड का उसको फल अवश्य मिलेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आइए कुछ कार्ड और देखते हैं और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू डेक से आपकी रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं क्या आता है ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप। थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 कार्ड आ चुके हैं।
वाव, लक्ष्मी, लक्ष्मी माता का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली आप जो भी अचीव करना चाहते हो, पायल नंबर 1 तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपकी लाइफ में आने वाला है। तो हैप्पी हो जाइए पायल नंबर 1, आपकी लाइफ में स्वयं माँ आई है। तो आपको अब चिंता करने की क्या ज़रूरत है ना। अपने कर्म पर फोकस रहिए, जो भी आप पाना चाहते हो आपको अवश्य मिलेगा। माता की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। माता की ब्लेसिंग के साथ साथ आपकी लाइफ में एक ऐसी संपन्नता का आपको एहसास होगा, एक ऐसी ओजस कह सकते हैं, यहाँ पर ओजस कार्ड आया है आप लोगों के लिए। आपकी नेम फेम, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप एक ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हो माता की ब्लेसिंग के थ्रू, जहां पर आप पहुंचना चाहते थे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है आपने कि आपने कितनी कर्म निष्ठा के साथ, आपने कितनी ब्यूटीफुली अपने हर एक जिम्मेदारी को निभाया है, अपने हर एक स्किल के ऊपर, अपने हर एक कह सकते हैं अपने कर्मों को आपने प्रधान माना है। कभी भी अपने कर्म के पीछे आप पीछे नहीं हटे हो, आप हमेशा आप आगे बढ़े हो, आपने हार नहीं मानी है। भले ही चुनौतियाँ ढेर सारी आपने अपनी लाइफ में झेली, लेकिन कभी हार नहीं माने। हर एक सिचुएशन का आपने बहुत अच्छे से उसको संभाला है, पीछे नहीं हटे हो कभी किसी जिम्मेदारी से आप। तो आपकी इसी खूबी के कारण आपके लिए माँ प्रसन्न हुई हैं और आपके जो सपने हैं उनको माँ पूरा करना चाहती हैं। वो आपके साथ खड़ी हैं। तो आपको थैंकफुल होना है उस डिवाइन का और अपने आप को कोसना नहीं है। भले ही रिजल्ट आपको लेट मिलेंगे, भले ही रिजल्ट आपको लग रहा है अभी मुझे ग्रोथ नहीं हो रही है मेरे करियर पर, मेरे बिजनेस में, लेकिन आगे चलकर मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे और ये जो आपकी ग्रोथ होगी, जो ये आपकी सक्सेस मिलेगी आपको, ये हमेशा के लिए रहेगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए आपको सफलता मिलेगी और फिर आप ऐसे ही बैठे रहोगे। ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी ये लॉन्ग टाइम की सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि माँ स्वयं आई है आप लोगों के लिए और माता का आगमन ही आप लोगों की इस रीडिंग को पूर्ण कर रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी परेशानियों से आप गुजर रहे थे उन सभी का अंत मुझे दिखाई दे रहा है और माँ आपकी हर एक परेशानियों को दूर करेगी। डेफिनेटली आपके हर एक सपने पूरे होंगे। जो भी आप अपनी फैमिली को, अपने आपके जो भी गोल हैं, जो भी आप पाना चाहते थे, उस सब आपको प्राप्त होगा माँ लक्ष्मी के थ्रू। तो माता लक्ष्मी और श्री नारायण का जाप करते रहिए आप, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा जय लक्ष्मी नारायण, जिससे कि आपकी ये रीडिंग है आप तक, आपके यूनिवर्स तक, जो ये यूनिवर्स से ये मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए, तो उनको आप थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करोगे। तो पायल नंबर 1 बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही है आपकी। इस रीडिंग के थ्रू आपको जो भी मैसेजेस मिले हैं प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा और अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिएगा। आपके अंदर ढेर सारी साहस, ढेर सारी हिम्मत और ढेर सारी काबिलियत है। इसके दम पर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो।
आपकी इन्हीं खूबियों के चलते आपके लिए माँ स्वयं आई हैं आपको यह बताने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, अपने कर्म को करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है, तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, तो आइए देखते हैं आपको ईश्वर आपकी कौन सी परेशानी से आपको निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, क्या चल रहा है आपके साथ। गाइड कीजिए हमें की लाइफ में। थैंक यू। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुके हैं। एंजाइटी, पायल नंबर 2, काफ़ी स्ट्रेस भरी आपकी मुझे दिखाई दे रहे हो आप। क्यों इतने परेशान हो आप? तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। तो आपकी अभी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी टेंशन में हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक से आपका ना ही सो पा रहे हो, नहीं आप ठीक से खाना ले रहे हो और ना ही आप ठीक से अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हो। आपके माइंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। रिश्तों से लेकर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, रिश्तों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। किसी ने आपके दिल को ठेस पहुँचाई हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने अकेला महसूस कर रहे हो। अब आगे का रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। लेकिन आपके लिए ईश्वर के दरवाजे अभी भी, ईश्वर पर आपका बहुत ज़्यादा फेथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके अंदर अभी भी ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है। आपको लगता है कि मैं इस स्थिति से निकल जाऊंगा, ईश्वर मुझे इस स्थिति से ज़रूर निकालेंगे। तो देखते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं, क्या निकलता है आप लोगों के लिए कि आपको ईश्वर आपकी इस परेशानी से आपको निकाल पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। फाइल नंबर 2 हमने सेलेक्ट किया है, क्या इस परेशानी से वो निकल पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ। ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, जो पहली बार आए हैं वो थोड़ा उनको बता दूँ मैं।
तो पायल नंबर 2, यहाँ पर ईश्वर आपको इस परेशानी से अवश्य निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। पायल नंबर 2, अपने जीवन को एक दिशा दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसी लाइफ में जी रहे हो, एक ऐसी लाइफ को जी रहे हो जहाँ पर आप बस जीना है अपनी ज़िंदगी को, ऐसा आपका चल रहा है। अपनी ज़िंदगी को एक उद्देश्य दीजिए। कुछ ऐसा आपने करना है, कुछ ऐसा आपने अपने माइंड को, कह सकते हैं यहाँ पर आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, तभी आप इस स्थिति से निकल पाओगे। कुछ ऐसा कार्य करने की ज़रूरत है आपको जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके अंदर की ख्वाहिश हो सकती है आपकी, कुछ ऐसा आप पाना चाहते हो, कुछ ऐसे आपके हॉबीज़ हो सकते हैं जिस पर आपने वर्क करना है अभी। आपको जो ये एंजाइटी है, जो ये आप इतना परेशानी से जो गुजर रहे हो, आपको हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको प्यार को नहीं समझा, आपकी फीलिंग की कदर नहीं की लोगों ने। लेकिन आपको ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आपको उसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए, भूल जाइए जो पीछे हुआ है, आगे बढ़िए। आप लोगों के लिए ईश्वर एक नई राह, एक नया रास्ता आप लोगों के लिए खोल रहे हैं। एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, एक नई खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं। लेकिन उस खुशियों को अगर आप पाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इस स्थिति से आपको निकलना होगा। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाना है आपने। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। यहाँ पर अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आप गाने सुनिए, लेकिन ऐसे गाने मत सुनिए दर्द भरे, कोई ऐसे दिल तोड़ने वाले ऐसे गाने आपने नहीं सुनने हैं। आप भजन का सहारा ले सकते हो, आप पेंटिंग का सहारा ले सकते हो, आप कुकिंग का सहारा ले सकते हो। कुछ ऐसे कार्य कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं और अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। जब आप इस पोजीशन पर पहुंचोगे तो आपको खुद ब खुद अपनी लाइफ में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपको डेफिनेटली कुछ ऐसा गिफ्ट आपकी लाइफ में भेजने वाले हैं, आपको कुछ देने वाले हैं ईश्वर, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। द वर्ल्ड, एक साइकिल का अंत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जितना भी आपने दुख तकलीफ़ सही हैं उसका अंत दिखाई दे रहा है, और इस अंत के ज़रिए आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर, और हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे पहले तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप हैं अपने विचारों से ही बाहर नहीं आना चाहते हो। अगर अपने मेंटल थॉट को, अपने विचारों को आपने डाइवर्ट कर लिया, अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो आप डेफिनेटली सब कुछ अचीव कर सकते हो। पायल नंबर 2, ज़रूरत है तो आपको अपनी आँख की पट्टी खोलने की ज़रूरत है, अपने इस भ्रम भरी लाइफ से निकलने की ज़रूरत है आपको, कि आपके पास, आपके सामने में क्या घटित हो रहा है आपको जानने की ज़रूरत है। सोच विचार में मत रहिए, ज़िंदगी को जिए। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। ज़िंदगी के हर एक पहलू को एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। आप ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होता है। क्या करोगे ऐसे रो के, क्या करोगे ऐसे? हर तरह से अपने आप को मजबूर, लाचार ऐसी स्थिति में नहीं रखना है। आपने अपने आप को बोल्डनेस भरी लाइफ में आपने जीना है। जितना आपके अंदर ऊर्जा, पैशनेट ऊर्जा होगी, जितना आप क्रिएटिव होगे, जितना आप
आपके अंदर चाहत होगी, जितना आपके अंदर एक उम्मीद होगी, उतना ही आप इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाओगे। जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, जिसकी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं होती, जिसकी लाइफ में कुछ पाने की चाहत नहीं होती, वो लाइफ कुछ नहीं होती है। बस जी रहे हैं, कट रही है लाइफ, बस ऐसे ही कटती जाएगी। जब तक ज़िंदगी जीने का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जब तक ज़िंदगी जीने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो वो जीवन निरर्थक होता है। तो पायल नंबर 2, आपको भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है। क्या है आपके जीवन का उद्देश्य, उसको फॉलो कीजिए। और इस राह पर आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको बहुत अच्छे से समझेगा, आपको बहुत अच्छे से जानेगा। और ये पर्सन जो आपके साथ मिलेगा, तो इसके साथ आपकी लाइफ टाइम का आपका लाइफ पार्टनर कह सकते हैं। बहुत दूर तक आपके साथ चलेगा ये, और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे। एक दूसरे के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपका प्यार है, वो बहुत दूर तक जाएगा, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस दुख तकलीफ़ से अभी आपको निकलने की ज़रूरत है और इन्जॉय करना है, अपनी लाइफ को जिए। आपके ईश्वर आपको इस स्थिति से निकालना चाहते हैं। आपके दुख तकलीफ़ों का अंत होने वाला है, और आपको ईश्वर आपकी लाइफ में जो ये हो रहा है, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, वहाँ से आपको निकाल कर एक नई खुशियों की तरफ आपको ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो पायल नंबर 2, खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है, जिसके साथ भी आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हो। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके जो लोग सिंगल हैं उनके लिए न्यू पार्टनर है, और जो लोग अभी तक अपने पार्टनर के साथ है, तो उन्हीं की एनर्जी शिफ्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस, क्या गाइडलाइंस वो आपको देना चाहते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। ब्यूटीफुल सी प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, क्या आपकी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 कार्ड आए हैं। चलो ले लेते हैं। वैसे मैं 2 कार्ड ही लेती हूँ। तो यहाँ पर आई हैं आप लोगों के लिए माँ पार्वती, वाव, माँ काली, एंड है कृष्णा। प्रेम, त्याग, तपस्या और बुराई के प्रति अच्छाई की जीत। ये मैसेजेस हैं आपके लिए पायल नंबर 2। जिस तरह से समर्पण भाव से माँ पार्वती ने तप किया था, जिस तरह से माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितने हजारों वर्षों तक तप किया था, कितना त्याग, कितना प्यार, कितना विश्वास और कितनी सहनशीलता थी उनके अंदर। तो इतना ही धैर्य आपने भी रखना है अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर। और माँ काली आप लोगों की लाइफ से जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितने भी नेगेटिव आपके अराउंड कुछ ऐसी ऊर्जाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, तो माँ उन सभी का अंत डेफिनेटली करेगी। और माँ आप लोगों को हमेशा ब्लेस करेंगी। यहाँ पर पायल नंबर 2 मुझे दिखाई देता है बहुत ज़्यादा शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं, और कान्हा की ब्लेसिंग्स हैं। कान्हा जिस तरह प्यार और प्रेम, सद्भावना के
माने जाते हैं, उसी तरह आपकी लाइफ में भी वो ढेर सारा प्यार आ रहा है, वो ट्रू लव आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कृष्णा कार्ड के थ्रू। तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो पायल नंबर 2। आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां थी अभी तक, उन सभी का अंत मुझे दिखाई दे रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। तो ईश्वर भी आप लोगों के लिए जितना भी आप जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। कृष्णा आपके साथ है, माँ दुर्गा आपके साथ है, माँ काली आपके साथ हैं, भोलेनाथ आपके साथ है, और क्या चाहिए आपको। सभी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं पायल नंबर 2। तो इन ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। और इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए, जो भी लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये मैसेजेस हैं। तो गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल से एनर्जी को महसूस कीजिए। सो पायल नंबर 2 यही थी आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।